मैं हूं नदीम सिद्दीकी मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ। मौजूद हूं मैं शहर कराची के केडीए सिविक सेंटर की बिल्डिंग के सामने, जो कि मेरे पीछे देख सकते हैं कि केडीए सिविक सेंटर की बिल्डिंग, जिसमें चीफ इंजीनियर तारिक रफ़ीक साहब से बात करेंगे। शहर कराची के जिस तरह से शहर कराची में जिस तरह से लोग इंटर होते हैं और इंटर होने के बाद जो शाहरा फैसल की सूरत हाल हुआ करती है, उसकी देखभाल के लिए अब तक कोई बेहतर इक़दाम नहीं किए गए। इसी तरह से तारिक रफ़ीक खान साहब जो चीफ इंजीनियर हैं कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के, उनसे मालूम करेंगे कि शाहरा फैसल की सूरत हाल कब बेहतर होगी और क्या कुछ बेहतर करने जा रहे हैं। आइए तारिक रफ़ीक खान साहब से बात करेंगे शाहरा फैसल को कि शाहरा फैसल को किस तरह से तज़ीन व आराइश कब की जा रही है और कैसे की जा रही है। आइए। तो इस तो इसमें उन्होंने हमें पूरी एक टीम दी, जिसमें पाकिस्तान के नामवर आर्किटेक्ट हैं, जिसमें अली नकवी साहब हैं, जिसमें हफीज़ हबीबी साहब हैं, कोमल साहिबा हैं, या जो कि आर्किटेक्ट हैं, और इनमें ये लैंडस्केपर्स हैं। इन्होंने सारा ये प्लान किया है और मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कोऑर्डिनेशन किया है, और उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके हम उनको भी इसमें उनका भी इसमें हम हिस्सा लेना चाह रहे हैं, ताकि वो भी कराची की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। और जो ये छोटे छोटे सेगमेंट हैं बहुत सी जगहों के ऊपर, तो वो उसकी खूबसूरती में डिज़ाइन ये लोग करेंगे, मेंटेन वो करेंगे। ताकि होता ये है कि कराची शहर में आप बना तो देते हैं, उसकी फिर मेंटेनेंस का इशू आ जाता है, और वो थोड़े दिनों तक तो बहुत अच्छा रहता है, उसके बाद उसकी मेंटेनेंस नहीं होती और चीज़ें फिर डिटोरिएशन में चली जाती हैं। तो ये इसका एक ये थीम है। इसी तरीके से हम ये मेट्रोपोल तक हम पूरा जा रहे हैं। उसमें जहाँ जहाँ हमारे पास इंटरवेंशन आ रही हैं या जो नोट्स आ रही हैं डिफरेंट, तो वहाँ हमने सारी ये प्लानिंग किया हुआ है, और इसको हमने एक अच्छे डिज़ाइन के साथ एक प्लान किया है। वो बिल्कुल मैं आपके चैनल के तवज्जुह से इसकी पूरी प्रेजेंटेशन भी आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि लोगों को पता चले कि आने वाले वक्तों में हम इसको किस तरीके से खूबसूरती की तरफ जा रहे हैं। इसमें एक अच्छी बात और ये भी हुई है कि एक प्रपोज़ल और हमने सबमिट किया हुआ है कि शाहरा फैसल को एक अथॉरिटी बना दिया जाए, जिसमें क्योंकि शाहरा फैसल पे 3 एजेंसियां इन्वॉल्व होती हैं, 2 कंटोनमेंट बोर्ड हैं और एक केएमसी है। तो होता ये है कि मुख्तलिफ जगहों पे कहीं केएमसी काम कर रही होती है, कहीं कंटोनमेंट बोर्ड काम कर रहा होता है, और कहीं डीएमसी आ जाती है, कहीं डीसीज आ जाते हैं, और कोई उसमें उसका कोई भी मैकेनिज़्म जो है प्रॉपर तरीके से सेट नहीं हो पा रहा होता। तो इस कमेटी का काम ये होगा कि ये कमेटी बनेगी, जो कि अथॉरिटी बनेगी, जो कि पूरा शाहरा फैसल को मेंटेन करेगी। इसका एक एस्क्रो अकाउंट खुलेगा। एस्क्रो अकाउंट से ये फ़ायदा होगा कि जो भी शाहरा फैसल पे लोग अपने एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, वो सारे के सारे पैसे उस एस्क्रो अकाउंट में आएंगे, और जो सिर्फ एक्सक्लूसिव फॉर शाहरा फैसल की मेंटेनेंस के लिए होगा। तो उसमें हमें फिर ये होगा कि राउंड द क्लॉक हमारी शाहरा फैसल जो है मेंटेन रहेगी। अब जो आपने देखा होगा कराची में वैंडलिज्म के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं, कि जो अनसोशल एलिमेंट्स हैं वो कोई कहीं से गिरिले काट के लेके जा रहे हैं, कहीं से सिग्नल तोड़ के ले जाते हैं, कहीं से कोई भी चीज़ ले जाते हैं। तो उस चीज़ को भी कंट्रोल हो जाएगा। राउंड द क्लॉक आपकी पेट्रोलिंग हुआ करेगी। अगर कोई चीज़ ख़राब होती है, कोई चीज़ होती है, तो उसी वक्त देन एंड देयर वो डिसीजन होगा और उसी वक्त वो सही हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी शाहरा फैसल 12 महीने मेंटेन रहेगी, और जो भी बाहर से लोग आएंगे उनको एक बहुत अच्छा तासुर मिलेगा कि वो किसी इंटरनेशनल ने इसके ऊपर गैंट्रीज इस तरीके से हमने इसको प्लान किया है। हमने इसमें नामवर आर्किटेक्ट को अपॉइंट किया है। इसके साथ अपने गैंट्री इस तरीके से प्लान की है, जब आप एयरपोर्ट से निकलेंगे तो आपका जो आई लेवल है वो सबसे पहले उस गैंट्री के ऊपर जाएगा, जिसके ऊपर वेलकम टू कराची, या जो कराची और पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ उसके ऊपर साइनेज चल रहे होंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक गैंट्रीज होंगी, आप इनको देख रहे होंगे, तो उससे आपका जो आई लेवल है वो उन अगली चीज़ों के ऊपर नहीं जाएगा। और जब तक आप शाहरा फैसल पर पहुँचेंगे तो आपको फिर वहाँ से एक नया आपको चीज़ें नज़र आएंगी, जिसमें म्यूरल वॉल्स और सारी प्लांटेशन और ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। हम फिर इसी तरीके से आगे जाएंगे तो आपने देखा होगा कि हमारे हर फ्लाई मुख्तलिफ इसके ऊपर पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस बने हुए हैं, जो कोई लाल है तो कोई पीला है, कोई तो नीला है। तो इनको भी इसकी को भी एक थीम में लेकर आ रहे हैं, एक कलर में लेकर आ रहे हैं, ताकि पता चले कि आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में आए हैं। वहाँ सारे साइनेज होंगे, उसमें लोगों के लिए उनकी आगाही के लिए कि ये मोटरसाइकिल लेन है, या स्पीड लिमिट ये है, और आगे आगे ये आपका टाउन आ रहा है, ये राइट टर्न है, लेफ़्ट टर्न है, ये सारी चीज़ें आएंगी। ये सारे साइनेज लगे होंगे। और इसी तरीके से हम जब आगे बढ़ते जाएंगे तो एक चीज़ और नोटिस किया होगा आपने कि किसी इलाके में जो आपकी स्ट्रीट पोल्स हैं वो किसी कलर के हैं, कहीं लाइटिंग किसी कलर की है, तो इसको भी एक थीम में लेके जाएंगे, ताकि पता चले कि ये पूरी आपकी शाहरा फैसल की लाइटिंग सिस्टम। फिर इस पर एक प्लांटेशन का हमने प्लान किया हुआ है कि पूरा थ्रू आउट लेफ़्ट और राइट इसका एक प्लांटेशन एक थीम के साथ चलें, ताकि
किसी को एहसास हो कि ये किसी इंटरनेशनल सिटी में आए हैं, क्योंकि आपने देखा होगा अभी हमारे आईपीसीएल आ रही है, इसमें क्रिकेटर्स सारे मैचेस आ रहे हैं, फिर इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे होते हैं, फिर हमारी आइडिया 2024 आएगी। ये दुनिया बाहर जहाँ से लोग आएंगे, तो हम चाहते हैं हमारे शहर का इमेज ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो, पाकिस्तान का इमेज अच्छा हो। जी, उसके बाद हम आगे जब आगे आते हैं तो आपने देखा होगा कि आगे हमारे पास कंटोनमेंट बोर्ड है कि पीएफ के एरियाज़ हैं, वो माशाल्लाह से ऑलरेडी बहुत मेंटेन हैं, खूबसूरत हैं। तो उसी को देखते हुए हमने आगे जहाँ आगे फिर हम आगे जाते हैं, जब कारसास क्रॉस करते हैं तो फिर आगे में 2-3 जगहों के ऊपर चीज़ें नज़र आती हैं। जैसे अवामी मरकज़ है, उसके सामने आप देखेंगे कि जो गन्ने की मशीनें लगी हुई हैं मेन रोड के ऊपर, होटलों के खोखे लगे हुए हैं। तो इन सबको देखते हुए एक प्लान किया है कि यहाँ हम उनको सबको रिमूव करेंगे, यहाँ से स्ट्रीट फर्नीचर लेकर आएंगे, एक इसका डस्टबिन्स का एक तरीक़ेकार होगा कि वहाँ किसी लोगों ने जो चीज़ें हैं वहाँ उस तरीके से डस्टबिन में डालनी है। आगे लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि आप इस तरह बैठें, शाम में अगर कोई आता है, कोई बच्चों के साथ कहीं वहाँ अवामी मरकज़ आ रहा है, देख रहा है, उसको टाइम लग रहा है, तो वहाँ आराम से सुकून से स्टे कर सकता है। आगे आप उससे आगे बढ़ेंगे तो आपको शहीद मिल्लत रोड का फ्लाईओवर नज़र आता है। फ्लाईओवर के नीचे भी आपने देखा होगा डेंटर पेंटर की दुकानें, या वहाँ लोगों ने गैराज बनाए हुए हैं, ये चीज़ें। तो उसको भी हमने पूरा रिवैम्प करने का प्लानिंग किया है। इसमें हमने मल्टी नेशनल कंपनी के साथ हमने कोऑर्डिनेशन किया है, जिसमें हमारा भरपूर साथ दिया है कमिश्नर कराची साहब ने, सीएम सिंध साहब ने, और उनकी जो टीम थी आर्किटेक्ट की, जिसमें मैं बिल्कुल इसमें उनका नाम लेने में मुझे बड़ी खुशी होगी।